करती है वहां से। लेकिन अब कैमरा वुमन अपग्रेड होकर प्लंजर कैमरा वुमन बन चुकी है। फिर वो पीओवी कैमरामैन का हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठाती है और पीओवी कैमरामैन उसे थम्स अप करके शुक्रिया कहता है। लेकिन तभी पीछे की तरफ से कुछ आवाज आने लगता है और पीओवी कैमरामैन पीछे मुड़ते ही दिखता है। इधर से बहुत सारे एस्ट्रो टॉयलेट्स आकर हमला कर रहे हैं। फिर ये अपग्रेड लार्ज कैमरामैन और पीओवी कैमरामैन उन एस्ट्रोस पे उनके लेजर गन से पलटवार करने लगते हैं। लेकिन तभी एक एनर्जी बॉल आकर पीओवी कैमरामैन को हिट करता है और वो गिर जाता है। फिर इधर से बाकी के कैमरामैन अपने अपने पोजीशन ले लेते हैं और प्लंजर कैमरा वुमन उन्हें लीड करते हुए उन्हें हमला करने का ऑर्डर देती है। उसके बाद इस कैमरा टैंक का एनर्जी बॉल जाकर उन एस्ट्रोस को हिट करता है और वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। बट तभी ऊपर से एक जेट एस्ट्रो टॉयलेट आकर उन पे हमला करके चला जाता है और प्लंजर कैमरा वुमन वहां से जंप करके किसी तरह बच जाती है। उसके बाद प्लंजर कैमरा वुमन का लेंस का कलर रेड हो जाता है और पीछे से 77 पार्ट 2 का वो फ्लाइंग लेजर लॉन्चर चला आता है। इसका मतलब प्लंजर कैमरा वुमन के साथ ये लेजर लॉन्चर कनेक्टेड है। फिर वो उसका एनर्जी बॉल फायर करता है और वो जाकर उस एस्ट्रो टॉयलेट को हिट करके उसे गिरा देता है। तो इसी बात पे प्लंजर कैमरा वुमन और इस लेजर लॉन्चर के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। खैर अब वह माइकल जैक्सन टॉयलेट जाकर उस एस्ट्रो टॉयलेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद ये देखकर ये अपग्रेड लार्ज कैमरामैन उसका थम्स अप करता है। बट तभी अचानक उसके पीछे के घर के अंदर से एक बड़ा एस्ट्रो टॉयलेट निकल आता है और उसका लेजर बीम शूट कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से पीओवी कैमरामैन उड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है। उसके बाद प्लंजर कैमरा वुमन उठकर उसके दोनों हाथों में प्लंजर्स लेकर बिना डरे उस एस्ट्रो की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो अगर तुमने स्किबिडी टॉयलेट एपिसोड 50 देखा है तो उसमें भी प्लंजर कैमरामैन अपने दोनों हाथों में 2 प्लंजर्स लेकर बिना डरे एक स्किबिडी टॉयलेट की तरफ आगे बढ़ रहा था। यानी कि डफक गुम ने यहाँ पे भी उसी सीन का रेफरेंस दिया है। फिर प्लंजर कैमरा वुमन उस एस्ट्रो को मारने के लिए जाने ही लगती है, लेकिन तभी अचानक टीवी वुमन आकर उसे रोककर बचा लेती है, वरना वो उस एस्ट्रो के हमले से खत्म हो जाती। इस सीन को देखकर कुछ गलत मत समझना, दोनों ही लड़की है। अब टीवी वुमन भी अपग्रेड हो चुकी है और उसके पीठ पर भी पर्पल टीवी वुमन के जैसे ब्लेड्स लग चुके हैं और ये दोनों गिरते समय प्लंजर कैमरा वुमन के लेंस का प्रोटेक्टर भी यहाँ पर निकल कर गिर जाता है। फिर टीवी वुमन प्लंजर कैमरा वुमन को यहाँ से लेकर टेलीपोर्ट होकर चली जाती है। अब वो उसे शायद टेलीपोर्ट करके उनके बेस पर ले गई है या फिर किसी दूसरे जगह पर ले गई है। फिर पीओवी कैमरामैन मुड़ता है और इधर एक कैरेक्टर का एंट्री होता है। इसे फर्स्ट टाइम देख के मैं भी आप लोगों की तरह कंफ्यूज हो गया था कि ये कौन सा नया कैरेक्टर आ गया भाई, लेकिन नहीं, ये कोई नया कैरेक्टर नहीं, ये एक अपग्रेडेड लार्ज टीवी मैन है और ये उसका पीठ का साइड है जिस पर ये चीज यानी एस्ट्रो क्लॉज लगे हुए हैं। यानी कि अब टीवी मैन के पास भी एस्ट्रो टॉयलेट्स का टेक्नोलॉजी आ चुका है। वो उधर मौजूद स्किबिडी टॉयलेट्स को कहता है, इनएडिकेट गुड बॉल्स, यानी अपर्याप्त मूर्खों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। फिर वो इधर मुड़ता है और इस एस्ट्रो टॉयलेट को कहता है, अब मेरी बारी मूर्ख। फिर वो उसके एस्ट्रो क्लॉज के एनर्जी को फेंक कर उस एस्ट्रो टॉयलेट को मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर वो एस्ट्रो सब कुछ तबाह करते हुए आगे बढ़ने लगता है और पीओवी कैमरामैन उसके चपेट में आने ही वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को बचा लेता है। उसके बाद ये एस्ट्रो इधर आकर हमला करने लगता है, लेकिन तभी होता है एक शॉकिंग चीज। अचानक उधर से एक पर्पल एनर्जी आकर उस एस्ट्रो टॉयलेट को हिट करता है और ऊपर से एक हाथ आकर उस एस्ट्रो टॉयलेट पे वार करता है। फिर पीओवी कैमरामैन घूमते ही दिखता है, ये और कोई नहीं, हमारा टाइटन टीवी मैन है। क्योंकि इतने पावरफुल एस्ट्रो को नॉर्मल कैमरामैन तो संभाल नहीं पा रहे थे, इसलिए यहाँ पे टाइटन टीवी मैन का एंट्री करना एक ऑब्वियस बात है। टाइटन टीवी मैन कहता है, कोई मरने वाला है लेकिन वो मैं नहीं। उसके बाद ये एस्ट्रो उसके एनर्जी बॉल से टाइटन टीवी मैन पे हमला करता है, लेकिन टाइटन टीवी मैन बहुत ही आसानी से उस एनर्जी बॉल को डॉज कर देता है। फिर टाइटन टीवी मैन उसके कोर के एनर्जी से उस एस्ट्रो टॉयलेट को हिट करके उसके एक एनर्जी बैरल डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वो एस्ट्रो अभी भी हार नहीं मानता और जाकर टाइटन टीवी मैन पे हमला कर देता है, लेकिन टाइटन टीवी मैन उसे रोक लेता है। फिर वो एस्ट्रो स्किबिडी टॉयलेट्स के पुराने टेक्निक की तरह टाइटन टीवी मैन को बाइट करने का कोशिश करता है और टाइटन टीवी मैन के लेफ्ट साइड के उस छोटे से टीवी स्क्रीन को निकलकर फेंक देता है। फिर टाइटन टीवी मैन बहुत ही गुस्से में आकर कहता है, मेरे तरफ देखो, और वो उसके टीवी स्क्रीन से रेड बीम चालू करके उस एस्ट्रो टॉयलेट को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करता है, लेकिन वो एस्ट्रो टॉयलेट उसके हेलमेट से उसका आई प्रोटेक्टर निकल लेकर बच जाता है। फिर टाइटन टीवी मैन और भी गुस्से में आकर उस एस्ट्रो टॉयलेट का हेलमेट ही निकल कर फेंक देता है। फिर वो उसके शॉट से उस एस्ट्रो टॉयलेट का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, लेकिन तभी पीछे से एक एनर्जी बॉल आकर टाइटन टीवी मैन के लेफ्ट साइड के कंधे में लगे टीवी स्क्रीन को हिट करता है और वो निकल कर गिर जाता है। फिर टाइटन टीवी मैन घूमता है और पीओवी कैमरामैन भी घूमते ही दिखता है। इधर एक और बड़ा एस्ट्रो टॉयलेट आ चुका है जिसके पास बहुत सा मेंढक जैसे टांग है। उसके बाद वो फिर से एक एनर्जी बॉल थ्रो करता है और उसके पीछे से एक हेलीकॉप्टर टॉयलेट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एस्ट्रो बिना अपने पीछे की तरफ देखे ही उस स्किबिडी टॉयलेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसका मतलब इन एस्ट्रोस के पास ये एडवांटेज है कि वो बिना किसी तरफ देखे अपने लेजर बैरल्स को मूव करके हमला कर सकते हैं और खुद भी मूव हो सकते हैं। अब टाइटन टीवी मैन उसके शॉट को टेलीपोर्ट करके उस एस्ट्रो टॉयलेट पे वार करने का कोशिश करता है, लेकिन वो एस्ट्रो टॉयलेट बिना अपने साइड में देखे फिर से मूव हो जाता है। उसके बाद वो एस्ट्रो एक खतरनाक प्लस फनी मूव यूज करता है। वो मेंढक की तरह छलांग मार के टाइटन टीवी मैन के सिर पे चढ़ जाता है और उसका एनर्जी बीम से हमला करके टाइटन टीवी मैन का टीवी स्क्रीन को हेवीली डैमेज कर देता है। लेकिन यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो दिखेगा टाइटन टीवी मैन का टीवी स्क्रीन ठीक भी हो जाता है। इसका मतलब टाइटन टीवी मैन के पास उसके टूटे हुए टीवी स्क्रीन को हील करने का पावर भी है।
खैर अब टाइटन टीवी मैन उस एस्ट्रो को नीचे गिरकर उस पर उसके शॉट से वार करता है। फिर वो उसके कोर का एनर्जी बीम यूज करके उस एस्ट्रो टॉयलेट का खेल पूरी तरह खत्म कर देता है। उसके बाद टाइटन टीवी मैन इधर मौजूद कैमरामैन को कहता है, तुम्हारा टाइटन तुम सबको बिना किसी मतलब के मरने नहीं देगा, चले जाओ अगर तुम अभी भी लड़ सकते हो तो। उसके बाद टाइटन टीवी मैन उसका शील्ड एक्टिवेट कर लेता है क्योंकि उधर से 30 से बड़ा एस्ट्रो टॉयलेट एंट्री करता है और उसके लेजर बीम से टाइटन टीवी मैन पर हमला करने लगता है। फिर टाइटन टीवी मैन उसके शॉट के वार से उस एस्ट्रो टॉयलेट का एक लेजर बैरल डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस बार इस एस्ट्रो टॉयलेट को हल्के में लेना टाइटन टीवी मैन के लिए भारी पड़ जाता है क्योंकि अब ये एस्ट्रो टॉयलेट थोड़ा अलग मूव यूज करता है। वो उसके लेजर बैरल्स को 360 डिग्री घुमा लेता है। ऐसा ही सिमिलर मूव हमें एपिसोड 72 पार्ट 2 में जी-मैन को भी यूज करते हुए देखने को मिला था। खैर अब वो उसके बैरल्स के पीछे के साइड से टाइटन टीवी मैन को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन पहले बार वो चूक जाता है। लेकिन दूसरी बार वो टाइटन टीवी मैन के सिर पर हिट करके उसका टीवी स्क्रीन डैमेज कर देता है और तीसरी बार हिट करके वो टाइटन टीवी मैन को गिरा ही देता है। फिर वो एस्ट्रो कहता है टू स्लो और वो उसके लेजर बीम को फुल पावर में यूज करके टाइटन टीवी मैन पर हमला करता है, जिससे टाइटन टीवी मैन और भी ज्यादा डैमेज हो जाता है। लेकिन शुक्र है उधर से कैमरा टैंक उसके एनर्जी बॉल से उस एस्ट्रो को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, वरना टाइटन टीवी मैन तो यहाँ पे ही खत्म हो जाता। उसके बाद वो एस्ट्रो उस कैमरा टैंक को उसके लेजर बीम से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके ऊपर सवार लार्ज कैमरामैन नीचे गिरकर किसी तरह बच जाता है। लेकिन उसके बाद टाइटन टीवी मैन पूरी तरह भड़क जाता है और उठकर उस एस्ट्रो टॉयलेट को पकड़कर उस पे उसके शॉट से बार पे वार करने लगता है और साथ में वो कहता है, मूर्ख तुम कभी मौत को नहीं मार सकते। यानी यहाँ पे टाइटन टीवी मैन खुद को मौत कह रहा है। वो और भी कहता है, मैं तुम्हें मेरा दूसरा चेहरा दिखाता हूँ। उसके बाद टाइटन टीवी मैन उस एस्ट्रो का हेलमेट निकल कर फेंक देता है। फिर वो उस एस्ट्रो का सिर अपने दोनों हाथों से पकड़कर कुचल देता है। फिर जाकर माहौल थोड़ा ठंडा होता है। लेकिन टाइटन टीवी मैन अब बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है और इस बार उसका टूटा हुआ टीवी स्क्रीन भी अपने आप रिपेयर नहीं होता। उसके बाद इधर ये अपग्रेडेड लार्ज टीवी मैन उस लार्ज कैमरामैन को कहता है, तुमने बहुत अच्छा कोशिश किया छोटे भाई। फिर वहाँ पे एंट्री होता है टीवी वुमेन का और पर्पल टीवी मैन का। हाँ मुझे पता है डफक बुम ने इसका नाम रखा है डैडी टीवी मैन, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये किसका बाप है और इसका नाजायज बच्चा कौन है, इसलिए मैं इसे पर्पल टीवी मैन बुलाता हूँ। और यहाँ मुझे एक और चीज लगता है कि कैमरा वुमन का बॉयफ्रेंड जैसे प्लंजर कैमरामैन है, वैसे ही टीवी वुमन का बॉयफ्रेंड भी शायद ये पर्पल टीवी मैन है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे एक साथ आए हैं और इन दोनों का अपग्रेड भी एकदम सेम है। खैर अब पर्पल टीवी मैन टाइटन टीवी मैन को कहता है, हमने यहाँ से सारे कैमरामैन और स्कीबीडी को टेलीपोर्ट करके बेस पर भेज दिया है। इसका मतलब हो सकता है टीवी वुमन ने भी कैमरा वुमन को टेलीपोर्ट करके उनके बेस पर ही पहुंचा दिया है। फिर वो कहता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए बड़े भाई। फिर टाइटन टीवी मैन यहाँ से जाना ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे कुछ जेट एस्ट्रो टॉयलेट्स एंट्री करते हैं और ये देख के टाइटन टीवी मैन कहता है, बकवास कचड़ो, मुझसे लड़ने के लिए किसी एक वर्दी ओपोनेंट को भेजो। बट अनफॉर्चुनेटली ऊपर वाला टाइटन टीवी मैन का ये बात सुन लेता है और वहाँ पे जगरनॉट एस्ट्रो को भेजता है। तो आप में से जिनको पता नहीं उन्हें बता देता हूँ, जगरनॉट एस्ट्रो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एस्ट्रो टॉयलेट्स में से एक है। फिर वो टाइटन टीवी मैन को कहता है, हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। अरे नहीं, वो कहता है, अब तुम इस बार यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि टाइटन टीवी मैन क्या इस हालत में जगरनॉट एस्ट्रो के साथ लड़ पाएगा? तो देखो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज होने के चांसेस हैं। पहला पॉसिबिलिटी, टाइटन टीवी मैन इस हालत में यहाँ से टेलीपोर्ट करके चला जाकर बच जाएगा। बट टाइटन टीवी मैन में बहुत ही ज्यादा ईगो है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि टाइटन टीवी मैन डर कर भागने वालों में से है, तो ये पॉसिबिलिटी होने का चांस भी बहुत ही कम है। दूसरा पॉसिबिलिटी, यहाँ पे टाइटन कैमरामैन का एंट्री होगा। तो देखो मुझे और तुम्हें सबको पता है कि टाइटन कैमरामैन अभी भी जिंदा है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली डैमेज हो चुका है। तो अगर वो इस हालत में आकर जगरनॉट एस्ट्रो से लड़ेगा तब तो वो पक्का मर ही जाएगा, इसलिए ये वाला पॉसिबिलिटी होने का चांस भी बहुत ही कम है। तीसरा पॉसिबिलिटी, यहाँ सीक्रेट एजेंट उस मिस्टीरियस चेयर के साथ आकर टाइटन टीवी मैन को बचा लेगा, लेकिन ये वाला पॉसिबिलिटी होने का चांस भी 50% ही है। और चौथा पॉसिबिलिटी जो होने का चांस सबसे ज्यादा है वो है यहाँ जी-मैन टाइटन का एंट्री होगा। जी हाँ, क्योंकि अभी तो 74 में ही हमें देखने को मिला था जी-मैन टाइटन बनने के लिए उनके बेस पर पहुंच चुका है और अभी एपिसोड 77 पार्ट 3 चल रहा है, तो हो सकता है जी-मैन अभी तक टाइटन बनकर तैयार हो चुका है और अब वो यहाँ पे एंट्री करके टाइटन टीवी मैन को बचा लेगा। फिर जाके टाइटन टीवी मैन को जी-मैन के ऊपर भरोसा होगा और वो लोग तब जाके टीम अप करने के लिए राजी होंगे। अब तुम्हें क्या लगता है एपिसोड 77 पार्ट 4 में क्या होने वाला है, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। खैर अभी के लिए इतना ही। आई होप दोस्तों आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड के घंटे को ऑल पर सेट कर दीजिए। बाय।